जय हिंद साथियों। मैं अमित शर्मा आप सभी का एएस ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत करता हूं तथा आशा करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे तरीके से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज की क्लास में हम एसएससी जीडी 2023 का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट मैथ का सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज के पार्ट 1 को कंप्लीट करेंगे। आज की क्लास में हम सिंपल इंटरेस्ट के बेसिक कंसेप्ट, उसके ऊपर किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और उनको किस तरीके से सिंप्लीफाई किया जाता है, उसके बारे में बहुत ही डिटेल में जानकारी लेंगे और डिटेल में चर्चा करेंगे। ठीक है, चलिए क्लास को करते हैं शुरू और देखते हैं किस तरीके से सिंपल इंटरेस्ट काम करता है, उसको कैसे अप्लाई किया जाता है और उसके क्वेश्चनों को कैसे बनाया जाता है। तो सिंपल इंटरेस्ट का सबसे पहले हमें बेसिक कंसेप्ट समझना है कि सिंपल इंटरेस्ट वास्तव में होता कैसे है, लगता कैसे है, जोड़ा कैसे जाता है। ठीक है, चलिए क्लास को करते हैं शुरू। बेसिक कंसेप्ट में अगर हम बात करें एसआई की, तो एसआई एसआई का मतलब होता है सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज। इसको हम शॉर्ट फॉर्म में क्या बोल देते हैं? एसआई। ठीक है, और एसआई जो होता है आप सभी को समझना होगा कि एसआई जितना पहली साल में होगा उतना ही दूसरी साल में होगा। मतलब कि इसमें ब्याज के ऊपर ब्याज नहीं जुड़ता है। अगर मान के चलो आपको फर्स्ट ईयर में, पहली साल में पहली साल में अगर आपको 50 रुपया ब्याज मिला है, तो आपको अगर मैं कहूं कि 4 साल में कितना मिलेगा, तो 4 साल में आप बता रहे होंगे कि 200 रुपया ब्याज मिलेगा। ठीक है, पहली साल में 50, तो दूसरी में भी 50, तीसरी में भी 50 और चौथी साल में भी 50, तो चारों सालों को टोटल मिलाएंगे तो कितना रुपया आ जाएगा? 200 रुपया आ जाएगा। ठीक है, लेकिन ये कैसे कैलकुलेट होगा, तो कुछ क्वेश्चंस लेते हैं, कुछ एग्जांपल लेंगे और उसके माध्यम से इनको समझेंगे। ठीक है, मैंने परसेंटेज की क्लास में आपको सारे कंसेप्ट डिटेल में बताए थे। ठीक है, कि किस तरीके से परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदलना है। अगर आपने परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदलना सीखा होगा तो ये सारे क्वेश्चंस आपको बहुत ही आसान लगेंगे और बहुत ही आसानी से बन रहे होंगे। ठीक है, चलिए मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं। एग्जांपल के लिए मैंने एक क्वेश्चन लिया। एग्जांपल से सारी चीजें अच्छी समझ में आती है, बेहतर समझ में आती है। कि कोई प्रिंसिपल है मेरा 1,000 रुपया। कितना रुपया? 1,000 रुपया। और ब्याज की दर कितनी है? जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है ना, वो है 10%। 10%। और टाइम कितना है? टाइम दे रखा है 3 ईयर। 3 ईयर। उसने बताया है कि टाइम है मेरा 3 साल, तो मेरा साधारण ब्याज क्या होगा, एसआई बराबर क्या होगा। देखो, इसको दो तरीके से करवाऊंगा मैं। ये मैंने क्वेश्चन लिख दिया यहाँ पे। अब इसको हम टाइप 1 से कर रहे हैं पहले। टाइप 1 से अगर हम इसको करें तो एसआई बराबर क्या होता है? पी मल्टीप्लाई आर मल्टीप्लाई टी अपॉन 100। पी का मतलब होता है हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए प्रिंसिपल, मतलब कि मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। तो बेटा मेरे लिए मूलधन कितना दे रखा है? आप कह रहे होंगे सर मूलधन है 1,000 रुपया और ब्याज की दर कितनी है? 10%। और समय कितना है? 3 वर्ष। और बटे 100, क्योंकि ये क्या है? 100 फॉर्मूले का। समझ में आ गया? एक जीरो से ये जीरो कट जाएगा और दूसरे जीरो से ये दूसरा जीरो कटेगा। तो कितना बचेगा? इधर बच रहा होगा 100 मल्टीप्लाई 3। तो टोटल करेंगे 100 की 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? 300। अगर मुझसे पूछ रहा है कि इसका एसआई क्या होगा, तो आपका आंसर कितना आ रहा होगा? 300 रुपया। ठीक है, तो 3 साल में मुझे कितना ब्याज मिलेगा? 300 रुपया ब्याज मिलेगा। समझ में आ गया? कहीं पे कोई दिक्कत है तो मुझे कमेंट करके बताओ। अच्छा चलिए, इसका दूसरा टाइप क्या होता है? अगर दूसरे टाइप की बात करें तो दूसरा टाइप क्या होगा, मैं दूसरे कलर से आपको बताता हूं। देखो, दूसरे अगर टाइप की बात करें तो मैंने यहां पे स्पेस ले लिया है। तो वही प्रिंसिपल अपना कितना है? 1,000। प्रिंसिपल अपना है 1,000 रुपया। और रेट कितना दे रखा है? रेट दे रखा है अपना 10%। और टाइम कितना है? टाइम वही 3 साल का। और हमसे पूछा है एसआई कितना होगा, एसआई बराबर कितना होगा। तो सबसे पहले आपको क्या काम करना है? इन दोनों की मल्टीप्लाई करवानी है। तो ये आएंगे 10 3 30%। और बेटा अगर आपने मेरे परसेंटेज वाली क्लास को देखा है
आपने परसेंटेज की क्लास को डिटेल में देखा है और उसको समझा है, तो आप तुरंत बता रहे हो सर 30% का मतलब है 3/10। बस क्वेश्चन बन जाएगा। अगर आपने परसेंटेज को सीखा है तो क्वेश्चन ये मुंह जबानी हो जाएगा। मेरे हिसाब से मूलधन है 10 और उस पे मुझे कितना ब्याज मिला है, टोटल 3 यूनिट। तो 10 यूनिट का मान कितना है, 10 यूनिट का मान है 1,000 रुपया। तो 1 यूनिट का मान कितना आएगा, 1 यूनिट का मान होगा, आप कह रहे होगे सर 100 रुपया। कैलकुलेट करोगे तो कितना रुपया, 100 रुपया। और मुझे ब्याज कितना मिला है, जो ऐसा ही मिला है वो मिला है मुझे 3 यूनिट। तो 3 यूनिट का मान कितना होगा, आप कह रहे होगे सर इसकी 100 से मल्टीप्लाई करवा दो। तो 100 गुणा 3 रुपया, तो कितना हो गया जी, 100 300 रुपया। समझ में आ गया। हर कंडीशन में आपका आंसर सेम रहेगा। मुझे उम्मीद है कि दोनों ही तरीके अपने आप में जबरदस्त थे, दोनों ही आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आए होंगे। कोई भी चीज ऐसी लग रही है कि सर अभी रिपीट करने के लिए जरूरत है, आप रिपीट करके बताओ, तो आप मुझे कमेंट करो, ठीक है। ये पहली क्लास है, दूसरी क्लास में आपको आपके कमेंट का जरूर सॉल्यूशन दे दूंगा। कोई क्वेश्चन ऐसा जो भी आपका क्वेश्चन हो कि ये मुझे यहां से समझ में नहीं आ रहा है, तो आप मुझे कमेंट करके बता दो, नेक्स्ट क्लास में सबसे पहले वही क्वेश्चन करवाऊंगा, ठीक है। चलिए मैं इसे क्लियर कर रहा हूं, आप इसे नोट करो। फिर क्लास की तरफ बढ़ते हैं और क्लास में किस तरीके के क्वेश्चन लिए गए हैं सारे टाइप लेके आऊंगा, सारे टाइप करवाऊंगा। टेंशन बिल्कुल भी मत लो, सारे टाइप लेके आऊंगा और उनको बहुत ही डिटेल में करूंगा। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ये रहा आपके सामने, क्या कह रहा है, साधारण ब्याज की वह दर क्या होगी जिस पर 9,800 रुपया की राशि 6 वर्ष में 4,704 रुपया ब्याज देती है। हमें ब्याज की दर बतानी है। अच्छा सवाल है, कैसे करेंगे मैं आपको दिखाऊं। देखो प्रिंसिपल मुझे कितना बताया है उसने, प्रिंसिपल बताया है मुझे उसने कि वो है 9800 रुपया, 9800 रुपया, ठीक है। और मुझे टाइम कितना दिया है, क्वेश्चन के अंदर टाइम दिया गया है 6 वर्ष, कितना ईयर, 6 ईयर। उसके बाद में जो ब्याज बताई है ना, जो ब्याज बताई गई है वो बताई है कि ब्याज है 4704 रुपया। कितना रुपया, 4704। बिल्कुल डिटेल में करवाऊंगा, टेंशन फ्री हो जाओ, समझा के जाऊंगा। और पूछा क्या है कि ब्याज की दर बताओ, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा, ये मुझसे पूछा गया है, ठीक है। अब क्वेश्चन को बनाते हैं। देखो जब भी आपको इस टाइप का क्वेश्चन मिले, हमें क्या करना है, दोनों तरीके हैं। आप टाइप 1 से करना चाह रहे हो तो टाइप 1 से कर लो, टाइप 2 से करना चाह रहे हो तो आप टाइप 2 से करो, आपकी मर्जी है, ठीक है। तो बेटा एसआई का क्वेश्चन है, तो हमें पता है कि प्रिंसिपल मल्टीप्लाई रेट इनटू टाइम लगा दे तो हमें क्या मिलेगा, एसआई। तो पी मल्टीप्लाई आर मल्टीप्लाई टी अपॉन 100 का फॉर्मूला लगाए तो हमें क्या मिलेगा, ऐसा ही मिलेगा, जिसे हम क्या बोलते हैं, साधारण ब्याज, ठीक है। तो लगा दो, तो 98 के आगे 00 मल्टीप्लाई आर हमें निकालना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट, आर को हमने आर ही रख लिया, मल्टीप्लाई टी की जगह पे हमें 6 ईयर रखना है, कितना ईयर, 6 ईयर, समझ में आ गया, अपॉन 100 करना है। और बराबर क्या रखना है इसके, 4704, क्योंकि मुझे कितना ब्याज मिला है, इतना ब्याज मिला है, समझ में आ गया। अब 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, कौन सा जीरो, ये वाला 2 जीरो। तो हमारे पास में बच रहा होगा 98 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई आर बराबर 4704। तो बेटा आर बराबर कितना निकलेगा, आर परसेंट बराबर, आर बराबर कितना आ रहा होगा, तुम कह रहे होगे कि आर बराबर आ रहा होगा सर 4704 अपॉन 98 मल्टीप्लाई 6। अब इसको पूरे को काट दो, 6 से अगर मैं इसको काटूं तो 6 से कटेगा, 6 सत्ते 42, 5 बच गया, 50 हो जाएगा, 6 अट्ठे 48, 2 बच गया, 6 चौक 24। अब इसको काटेंगे हम, 7 से काट दो, 7 एकम 7, 7 चौक 28,
इसको भी 7 से काटो, 7 एकम 7, 7 एकम 7, एक बच गया, 7 दूनी 14, और 14 से जब इसको काटोगे तो 14 सत्ते 98 और 14 अट्ठे 112। तो आर बराबर कितना निकल के आया? आप कह रहे हो सर 8%। और यही क्या होगा आपके क्वेश्चन का राइट आंसर। आपके क्वेश्चन का एकदम सही जवाब क्या होगा? 8%। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ये तो हो गया टाइप 1। समझ में आया? पहले तरीके से मैंने आपको क्वेश्चन करवाया एकदम डिटेल में, समझ में आ गया? चलिए इसको नोट करो, कहीं पे कोई दिक्कत आ रही है मुझे कमेंट करके बताओ। अभी मैं इस क्वेश्चन को दूसरे तरीके से और बताता हूँ, आप इसको दूसरे तरीके से कैसे करो। समझ में आ गया? चलिए मैं इसे क्लियर कर रहा हूं। देखो बेटा, सारी चीजों को फिर से लिखना पड़ेगा एक बार, कि प्रिंसिपल दिया था मुझे कितना 9800, टाइम दिया था मुझे कितना 6 ईयर, और जो ब्याज बताई थी वो कितनी बताई थी? जो ब्याज बताई थी, ब्याज बताई थी 4704 रुपया, 4704 रुपया। तो हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट का परसेंट निकालना है कि ये क्या होगा। तो जितना ब्याज दिया जाए आप उसे न्यूमरेटर में रख दो, अंश की जगह पे रख दो, अपॉन कितने समय में मिला है 6, कितने रुपया पे मिला है मल्टीप्लाई करवाओ उसकी 9800 रुपया पे, और मल्टीप्लाई करवा दो परसेंटेज निकालने के लिए 100 से। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे। समझ में आ गया? अब आप 6 से इस पूरे को काट दो, ये पूरा कट जाएगा, 6 सत्ते 42, 5 बच गया 50 हो गया, 6 अट्ठे 48 और 6 चौक 24, और 98 से ये पूरे का पूरा कट जाएगा कितनी बार? 8 बार। तो रेट बराबर कितना आ रहा होगा? 8%। आसानी से क्वेश्चन बन जाएगा, कहीं पे कोई भी समस्या नहीं आएगी, और हर कंडीशन में आपके क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन सी 8% आ रहा होगा। समझ में आ गया? दोनों ही तरीके अपने आप में बहुत ही जानदार है, बहुत ही बेहतरीन है। जो सा भी मेथड आपको अच्छा लगे आप उसको अप्लाई करोगे। कमेंट करके बताओ आपको पहला तरीका अच्छा लगा या दूसरा तरीका। ठीक है, चलिए इसको जल्दी से नोट करो, मैं इसे क्लियर कर रहा हूं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 ये रहा आपके सामने। कोई धनराशि 12% वार्षिक दर से कितने वर्ष में दोगुनी हो जाएगी? शानदार सवाल है। कोई धनराशि 12% वार्षिक ब्याज की दर से कितने वर्ष में दोगुनी हो जाएगी? मान के चलो अगर वो राशि 100 है, कितनी है? 100 है, तो वो दोगुनी हो रही है ना? कितनी हो गई? दोगुनी। तो ये बताओ 100 से 200 होने में, 100 से अगर जब ये 200 हुई है, 100 से कितनी हुई है ये 200, तो उसको ब्याज कितना मिला है? रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना मिला है? तो तुम कह रहे हो सर 12%। ठीक है, कितना ब्याज मिला है? 12%। और अगर हम यूनिट में ब्याज देखें, वैसे ब्याज देखें 100 से 200 हो गई, तो कितना जुड़ गया जी ब्याज? आप कह रहे हो सर अगर वैसे ब्याज देखें तो 100 जुड़ गया। 100 मूलधन था, उसमें 100 जोड़ के अमाउंट बन गया। समझ में आ गया? बस यहीं से क्वेश्चन बन जाएगा। हमसे पूछा है टाइम कितना लगेगा, और टाइम को अभी निकाल देंगे। टाइम निकालना बहुत ही आसान है। कैसे निकालेंगे? देखो, प्रिंसिपल था मेरा 100, और उस पे ब्याज मिली मुझे 12%, और टाइम मुझे निकालना है, उसको मान लिया मैंने टी, और परसेंट निकालने के लिए 100 बराबर कितना ब्याज मिला है? 100। इस 100 से 100 कट गया तो 12 टी बराबर 100। तो बेटा टी बराबर 100/12 कर रहे हो गया, और 12 से जब इसको काटोगे तो 12 अट्ठे 96, 4 बचेगा, बटे 12 करोगे आप, और फिर ये भी कट जाएगा, 4 एकम 4 और 4 दिया 12। तो आंसर कितना आ रहा होगा? 8 सही 1/3। 8 सही 1/3 ईयर में ये क्या हो जाएगा? 12% के रेट ऑफ इंटरेस्ट से दुगना हो जाएगा, और ऑप्शन डी आपके क्वेश्चन का एकदम सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा, बेहतरीन जवाब हो जाएगा। और इस तरीके से आप क्वेश्चन करोगे तो कहीं पे कोई कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं होगी। लेकिन अब मैं आपको इस क्वेश्चन की शॉर्ट ट्रिक करवाता हूं। सबसे पहले आप इसको नोट करो, इसकी शॉर्ट ट्रिक क्या है वो भी मैं आपको समझाता हूं। चलो मैं इसे क्लियर कर दूं पहले।
देखो पहले क्वेश्चन को लिख लेता हूं मैं कि भाई मेरा मूलधन था कितना 100, और 100 से कितना हुआ है जी 200 हुआ है ना। 100 से कितना हुआ है, 100 से हुआ है 200। तो तुम ये बताओ रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना मिला। R% बराबर था मेरा 12%, और ब्याज जो मिला है जैसे लास्ट में लिखा था आपने, वो जो ब्याज मिला है मुझे वो कितना मिला है भाई, 100 मूलधन में 100 जोड़ करके अमाउंट हुआ 200, तो ब्याज मिल गया मुझे 100 का। बस क्वेश्चन बन जाएगा। तो इसकी ट्रिक जो रहेगी ना, ट्रिक्स यहाँ पे लिख देता हूं मैं। जो ट्रिक रहेगी इसकी वो ये रहेगी कि आप रेट की मल्टीप्लाई किस में करवाओगे, टाइम, और बराबर में क्या रखोगे आप, ब्याज। रेट की मल्टीप्लाई टाइम में करवाओगे और बराबर में क्या रख रहे होगे, ब्याज रख रहे होगे। यही आपकी शॉर्ट ट्रिक रहेगी, कुछ नहीं करना आपको। रेट कितना है मेरा, रेट ऑफ इंटरेस्ट 12 है, मल्टीप्लाई टाइम की जगह पे टी, बराबर ब्याज कितना मिला है मुझे 100। तो टी बराबर आ जाएगा आपका सीधा सीधा 100/12 है, 100/12 है। और जब 12 से इसको काटोगे तो 12 अट्ठे 96, और 400/12 है। और जैसे लास्ट में आपने 4 एकम 4, 4×3=12 काटा था, और इसको लिखा था 8 सही 1/3 ईयर। वही होगा आपके क्वेश्चन का राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन डी हर कंडीशन में आपके क्वेश्चन का सही जवाब होगा। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। मुझे उम्मीद है कि क्वेश्चन नंबर 2 आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। कहीं पे भी कोई दिक्कत है ना, आप मुझे कमेंट करके बताओ, कोई भी परेशानी नहीं रहे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जल्दी से नोट करो इसको, कमेंट करके बताओ क्वेश्चन समझ में आया या नहीं आया। कोई दिक्कत है तो वो भी कमेंट करके बताओ। वीडियो क्लास अच्छी लग रही है तो अपने दोस्तों के साथ में जल्दी से शेयर कर दो। क्वेश्चन नंबर 3, 10,000 रुपया धनराशि का एक हिस्सा 8% और बचा हुआ हिस्सा 10% वार्षिक ब्याज की दर से उधार दिया जाता है। यदि औसत ब्याज दर 9.2% हो तो दोनों हिस्सा क्या होंगे। अच्छा सवाल है, ऐसे तरीके से करवाऊंगा बहुत ही जानदार तरीके से। ठीक है, तो पहले हिस्से को मैंने माना फर्स्ट पार्ट, और दूसरे को माना मैंने सेकंड पार्ट। मुझे पता है टोटल 10,000 है, और पहला हिस्सा उठाया गया है 8% पे, आप भी ऐसे ही करोगे। और दूसरा हिस्सा उठाया गया है 10% पे। और मुझे जो ब्याज मिली है ना दोनों पे मिला करके, जो भी ब्याज मिले उसे आप मिड में रख दोगे, बीच में रख दोगे। कितनी ब्याज मिली है, 9.2%, इतना ही तो मिला है। अब हमें क्या करना है, इसका डिफरेंस इधर जहां मैं एरो लगा रहा हूं उसका ध्यान रखना, इधर लिखना है, और इधर का जहां पे मैं एरो लगा रहा हूं डिफरेंस करके इधर लिखना। ठीक है, मैं कलर चेंज करके जब आपको समझाऊंगा। बेटा जब 10 में से 9.2 घटेगा तो यहाँ पे आएगा 0.8, और बेटा 9.2 में से जब 8 घटेगा तो कितना बचेगा, 1.2। बेटा इन दोनों संख्याओं का डिफरेंस लेना है, सिर्फ बड़े में से छोटे को घटाना है। केवल और केवल जो भी संख्या बड़ी दिखाई दे उसमें से छोटे को घटाना है। इन तीर का निशान का ध्यान रखना कि ये येलो वाला जो है इधर, ये नीचे लिखा जाएगा इधर, और व्हाइट वाला आपको जैसे दिखाई दे रहा है इधर से इधर लिखा जाएगा। दशमलव से दशमलव कट जाएगा तो ये कितना बचेगा, आप कह रहे होंगे सर 8:12 है। और जब इसको काटोगे तो 4×2 = 8 और 4×3 = 12 है। तो ये 2:3 में बांटा जाएगा, और 2:3 करूं तो ये टोटल कितना हो जाएगा, 5 यूनिट। समझ में आ गया, मेरे हिसाब से ये मूलधन है 5 यूनिट। अब मैं बता दूंगा हिस्सा क्या होंगे। हिस्सा क्या होंगे 1 सेकंड में पता चल जाएंगे कि 5 यूनिट का मान कितना है। 5 यूनिट का मान है 10,000 रुपया। कितना रुपया, 10,000 रुपया। तो 1 यूनिट का मान कितना होगा जी, आप कह रहे होगे सर 10,000/5 कर दो। 10,000/5, जब आप इसे काटोगे तो 2,000 आएगा। तो 1 यूनिट का मान कितना आया, 2,000 रुपया। तो फर्स्ट पार्ट कितना था मेरे हिसाब से, देखो फर्स्ट पार्ट कितना निकल के आया था, 3 यूनिट। और सेकंड पार्ट कितना निकल के आया था, ये रहा था ना, फर्स्ट था 2 यूनिट, सेकंड था 3 यूनिट।
तो फर्स्ट पार्ट था 2 यूनिट, तो 2 यूनिट का मान कितना होगा? आप कह रहे हो सर 2 यूनिट का मान 2000 गुणा 2 बराबर 4000। और सेकंड का मान कितना था? सेकंड पार्ट था मेरा 3 यूनिट। कितना यूनिट? 3 यूनिट। और 3 यूनिट का मान हो जाएगा 2000 गुणा 3 बराबर 6000 रुपया। कितना जी? 6000 रुपया। तो 4000 और 6000 आपके क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन डी, एकदम सही जवाब हो जाएगा। करने का तरीका एकदम सॉलिड है, करने का तरीका एकदम सॉलिड है। इस तरीके को सीख लो, तरीका जानदार है। अगर सीख जाओगे तो क्वेश्चन विद इन सेकंड बन जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन में हमेशा आपसे धन का अनुपात पूछेगा तो 2:3 आंसर होगा। अगर धन पूछ ले तो 4000 और 6000 होगा। मैंने दोनों तरीके एक ही क्वेश्चन के अंदर में कंप्लीट करवाए हैं, इसीलिए इसीलिए मैंने ये तरीका आपको सिखाया है। समझ में आ गया? तरीका कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके बताओगे। कहीं पे कोई दिक्कत आ रही है तो आप मुझसे तुरंत डिस्कस करोगे, कमेंट करके बताओगे सर ये परेशानी है और इसको कैसे सिंप्लीफाई किया जाए। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में आपकी समस्या का समाधान 100% हो जाएगा। चलिए इसको जल्दी से नोट करो, जल्दी से नोट करो, नेक्स्ट क्वेश्चन करवाता हूं। क्वेश्चन नंबर 4, कितने वर्ष में कोई धनराशि 30% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से स्वयं की 16 गुनी हो जाएगी? अच्छा सवाल है, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। स्वयं की 16 गुनी हो रही है, मतलब कि अगर वो राशि 1 है तो वो कितनी हो गई है जी? 16 हो गई है। अब जल्दी से देखो, अगर वो 1 थी तो कितनी हो गई? 16 हो गई। तो उस पे कितनी ब्याज मिल गई? तो आप कह रहे हो कि सर जो ब्याज मिली है ना, जो ब्याज मिली है वो मिली है हमें 15 यूनिट। वो पहले थी 1 यूनिट, अब हो गई 16, तो मुझे ब्याज कितनी मिल गई? 15 यूनिट। और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना बताया है जी? रेट ऑफ इंटरेस्ट बताया है 30%। कितना परसेंट? 30%। क्वेश्चन समझ में आ गया? ट्रिक्स आपको याद आ रही होगी? ट्रिक्स याद आ रही है ना? अगर नहीं आ रही तो मैं लिख देता हूं दोबारा से। तो बेटा ट्रिक्स ये थी, ट्रिक्स क्या थी कि रेट की मल्टीप्लाई हम किस में करवाएंगे? टाइम में। रेट की मल्टीप्लाई हमें करवानी है टाइम में, और बराबर क्या रखना है? ब्याज रखना है। क्या रखना है? ब्याज रखना है। यही अपना क्या था? तरीका था करने का, और कोई तरीका नहीं लगाना है। तो बेटा रेट है मेरा 30%, गुणा टाइम है टी, बराबर ब्याज कितना रखा जाएगा? 15। समझ में आ गया? ये बेटा 30% है, ध्यान रखना 30% है। 30% है, मैं इसको फिर से क्लियर करके लिखता हूं, नहीं तो आपको दिक्कत हो जाएगी, और दिक्कत हो जाएगी तो पूरा काम खराब हो जाएगा। तो ये कितना परसेंट है बेटा? 30% की गुणा किस में करवानी है? टी में, बराबर ब्याज कितना रखना है? 15 रखना है। समझ में आ गया? समझ में आया? अब बेटा टी बराबर कितना निकलेगा? आप कह रहे हो सर 15 बटे, ये 30% है इधर गुणा में, तो इधर आ जाएगा किसमें? भाग में। कितना परसेंट? 30%। और इस वाली लाइन को मैं लिख रहा हूंगा 15/30, और यहाँ पे हो रही होगी 100 से गुणा। ये समझ में आ गया ना भाई? 30/100 हो जाएगा ये। देखो ऐसे होता है, ये मैं यहाँ पे करके बता रहा हूँ, 15/30/100, क्योंकि परसेंटेज का साइन हटाएंगे तो इस 100 की गुणा हो जाएगी 15 में। तो मैंने डायरेक्ट लिख दिया ना यहाँ पे। अब आप देख रहे हो 15 से एक बार 15 एकम 15, और 30 कटेगा 2 बार, और इस 2 से 100 कट जाएगा कितनी बार? 50 बार। और 50 की 1 में गुणा करोगे तो 50 एकम 50, और यही क्या हो जाएगा आपके क्वेश्चन का सही जवाब। 50 साल में, 50 साल में क्या हो जाएगी ये? 16 गुनी हो जाएगी। ऑप्शन बी आपके क्वेश्चन का एकदम सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन बी आपके क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। मुझे ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं पे कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो इस चीज में थोड़े से कंफ्यूज हो रहे होंगे कि सर ये 100 कैसे आ गया, ये 100 आपने कैसे रख दिया यहाँ पे। चलिए मैं उनके लिए थोड़ा सा करवाता हूं। मैं पहले क्लियर कर रहा हूं, इसे नोट करो। ठीक है,
मैंने ये पूरा एक बार थोड़ा सा हटा दिया। अब हटा के इस पूरी कैलकुलेशन को आपको दोबारा से करवाता हूं। देखो यहां पे क्या था, इतना था ना। अब बेटा 30% को अगर मैं देखूं ना तो फ्रैक्शन में लिखूं तो ये हो जाएगा बेटा 30/100 गुणा 3 बराबर 15। अब तो क्लियर हो गया। अब टी बराबर आप लिख रहे होगे ना 15 गुणा 100/30। अब तो क्लियर हो गया होगा। अब आप काट रहे होगे 15 एकम 15, 15 दूनी 30 और 2 से 100 कट रहा होगा 50 बार, और 50 की 1 में गुणा करके आंसर आ रहा होगा 50 बार। कितना आ रहा होगा 50 बार। अब तो कोई समस्या नहीं है। मैं उम्मीद करता हूं कि अब कोई समस्या नहीं रही होगी। लेकिन ऑप्शन बी हर कंडीशन में सही जवाब हो जाएगा, कहीं पे कोई परेशानी नहीं रहेगी। चलिए क्वेश्चन आपको समझ में आया या नहीं आया है, या आप मुझे कमेंट करके बताओ। कहीं पे दिक्कत है तो किस पार्ट में दिक्कत है वो भी मुझे कमेंट करो, मैं इसे क्लियर कर रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 5, कितनी धनराशि 10 वर्ष में 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 120 रुपया का ब्याज देगी? कितनी धनराशि 10 वर्ष में 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 120 का ब्याज देगी? आसान सवाल है, ट्रिक्स से ही करवा देता हूं। देखो हमसे प्रिंसिपल इसमें पूछा जा रहा है कि प्रिंसिपल क्या होगा, जबकि रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना बताया है बेटा? आप कह रहे हो सर 5%। टाइम कितना दिया है? टाइम कितना दिया है? 10 वर्ष, 10 ईयर। और बेटा ब्याज कितनी बताई है? ब्याज जो बताई है वो बताई है 120 रुपया। कितना रुपया? 120। शॉर्ट ट्रिक याद है ना सभी को? शॉर्ट ट्रिक अगर याद है तो क्वेश्चन बड़ा आसान है। तो ट्रिक्स नहीं करते हैं कि आर की मल्टीप्लाई अगर मैं टी से करवाऊं तो मुझे क्या मिलता है? आप कह रहे हो सर इससे करवाने पे मुझे मिलता है ब्याज। ठीक है, आर की मल्टीप्लाई टी से करवाने पे मुझे क्या मिलता है? ब्याज। अब तुम देखो, आर की मल्टीप्लाई में करवा रहा हूं टी में, तो आर है मेरा 5% और टी कितना है मेरा? 10 ईयर, और बराबर मुझे ब्याज कितना मिला है? 120 रुपया। समझ में आ गया? इन दोनों की गुणा करूंगा तो ये हो जाएगा बेटा 50%, और 50% का मतलब है 120 रुपया। तो बेटा 1% का मतलब कितना होगा? आप कह रहे होगे सर 120/50। तो 100% का मतलब कितना होगा? तो 100% का मतलब होगा 120/50 गुणा 100। कितना ही तो होगा। तो 50 से एक बार कटेगा, 50 एकम 50, 50 दूनी 100, और इन दोनों की गुणा करवाओगे तो 120 दूनी 240 रुपया। कितने रुपया? 240। यही हो जाएगा आपके क्वेश्चन का एकदम सही जवाब। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। समझ में आ गया? समझ में आया या नहीं आया? मैं उम्मीद करता हूं कि क्वेश्चन नंबर 5 आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा। बहुत सारे बच्चे इसको पी मल्टीप्लाई आर मल्टीप्लाई टी अपॉन 100 मान के कर रहे होंगे, वो भी तरीका सही है, ये भी तरीका सही है, लेकिन मैंने थोड़ा सा आपको फैक्चुअल बता दिया है, इस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करके बता दिया है। ये प्रॉपर्टी अपने आप में बड़ी कमाल की है, जहां लगेगी ना धुआं मचा देगी, बहुत समय बचा देगी आपका। ठीक है, उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर 5 आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। कोई दिक्कत है तो आप मुझे कमेंट करके बताओ। चलिए मैं इसे क्लियर कर रहा हूं, आप जल्दी से नोट करो। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 ये रहा आपके सामने। 12,500 की धनराशि टी वर्ष में 5625 रुपया ब्याज देती है। यदि साधारण ब्याज की दर 7.5% हो तो टी का मान क्या होगा? अच्छा सवाल है, उम्मीद करता हूं कि इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओगे। इसका राइट आंसर क्या है, करेक्ट आंसर क्या है? इसका करेक्ट आंसर क्या है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे कौन सा ऑप्शन है। ठीक है, अगर नहीं हो रहा है तो आप मुझे कमेंट करो कि सर इस क्वेश्चन को करवा दो, इसका आंसर हमसे नहीं आ रहा है। ठीक है, अच्छा सवाल है, रिपीटेड है, 2021 में 2018 में इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत पूछे गए हैं, और संभावना ये है कि आगे आने वाले पेपर में भी इस टाइप के क्वेश्चंस का क्राइटेरिया ज्यादा रहेगा। चलिए
आज की क्लास में इतने ही क्वेश्चन लिए गए थे। मैं उम्मीद करता हूं कि सारे के सारे क्वेश्चंस आपको बहुत ही अच्छे लगे होंगे और बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे। ये वीडियो क्लास आपको कैसी लगी है आप लोग कमेंट करके बताओगे। ये वीडियो क्लास आपको जैसी भी लगी है, आपका जो भी ओपिनियन है आप मुझे कमेंट करके बताओगे। अगर अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों के साथ में शेयर करोगे, इस वीडियो क्लास को लाइक करोगे, और अगर चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा संख्या में सब्सक्राइब करोगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।